हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर ग्रैड। दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में सीयूटी 2024 एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम यार डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड वर्सेस सीयूटी, अ मिथ और फैक्ट। क्या ये मिथ है या एक फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है कि वास्तव में बोर्ड और सीयूटी एग्जाम के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक स्टूडेंट्स यूजुअली डू। ऐसी क्या मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। सीयूटी इज एन इजी एग्जाम। बच्चे सोचते हैं क्या सीयूटी एक इजी एग्जाम है। इन डेप्थ क्वेश्चन, जबकि ऐसा होता है कि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सीयूटी एग्जाम्स कम विद लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि कंसेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड। तमाम इस तरह के क्वेश्चन बनने होते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप अप्रोच वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर बन सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड्स विद सीयूटी, बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूंगा और सीयूटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सीयूटी विद बोर्ड्स इज नॉट अ गुड अप्रोच, बल्कि बोर्ड विद सीयूटी इज अ गुड अप्रोच। जब आप सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वो एक अच्छी अप्रोच होगी। किस तरीके से आगे भी पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। ignoring language and GT, both of these sections have highest difficulty level in the examination and less success rate और हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव सेक्शंस एज वेल। अगर मैं लैंग्वेज और जीटी की बात करूं तो हाईएस्ट टेकन टेस्ट होते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, बच्चे इग्नोर कर देते हैं अक्सर, उसमें सक्सेस रेट भी कम आता है। ये देखा जाता है कि अगर 4.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं जनरल टेस्ट के अंदर तो उसमें केवल 56 बच्चों का ही 100% आई आता है। तो ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इनको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। इग्नोरिंग द सीयूटी टेस्ट, सीयूटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक ऐसा ऑनलाइन फॉर्मेट का एग्जाम है जहां पर टेस्ट सीरीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और यूजुअली देखा जाता है कि बच्चे सीयूटी की टेस्ट सीरीज या सीयूटी के टेस्ट नहीं लगाते हैं। सो सीयूटी टेस्ट नीड योर अटेंशन फ्रॉम द डे वन। तो ये ऐसी 4 मिस्टेक्स हैं दैट यू नो स्टूडेंट यूजुअली डू। अगर मैं यहां पर बताऊं कि व्हाट नंबर सेज number of 100% scorer in the board examination and number of 100 percentiler in the CUT examination in the very first year of the CUT examination conduction, वो क्या था। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम के अंदर 530 बच्चों ने स्कोर किया था 100%, जबकि सीयूटी एग्जाम में 59% बच्चों ने ही 100 परसेंटाइल स्कोर किया। केवल 59 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। केमिस्ट्री के अंदर 3548 बच्चों ने 100% स्कोर किया बोर्ड एग्जाम के अंदर, जबकि सीयूटी एग्जाम की बात करें तो केवल 156 स्टूडेंट कुड सिक्योर 100 परसेंटाइल इन दी केमिस्ट्री। अगर ये बात करूं, ये सीबीएसई का डेटा है, क्योंकि आई हैड द सीबीएसई डेटा ओनली। इसके बाद में बात करूं मैथमेटिक्स की तो 2890 बच्चों ने स्कोर किया 100%, जबकि सीयूटी एग्जाम तक आते आते केवल 82 बच्चों ने ही 100 परसेंटाइलर स्कोर किया मैथमेटिक्स के अंदर। सेम यू कैन सी द ह्यूज डिफरेंस between the board and CUT exam student for the business studies, accountancy and physical education as well. फिजिकल एजुकेशन आप देख सकते हैं 4286 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% स्कोर किया, जबकि सीयूटी एग्जाम की बात करें तो केवल 182 स्टूडेंट कुड सिक्योर 100 परसेंटाइल। अब इसके बाद हम बात करें डिटेल्ड कंपैरिजन बोर्ड और सीयूटी के बीच में। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बोर्ड का सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, जबकि सीयूटी का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वेरी शॉर्ट केस स्टडी एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, 1 2 3 5 नंबर के क्वेश्चन। अगर हम बात करें सीयूटी एग्जाम की तो एमसीक्यूज ऑफ न्यूमेरिकल, कंसेप्ट, फिगर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, रीजन बेस्ड, मैच द कॉलम बेस्ड, केस स्टडी या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। मतलब सीयूटी कम विद सभी तरह की वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं यहां पर चॉइसेस की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के अंदर इंटरनल चॉइस आपको मिली होती है, वो भी सेक्शन वाइज भी, लेकिन यहां पर केवल ओवरऑल चॉइस होती है। आपको यहां पर केवल 10 क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो। इसके बाद अगर हम बात करें एनसीईआरटी कवरेज, बोर्ड एग्जाम में केवल एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी की इन डेप्थ अप्रोच पूछी जाती है भाई। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है और नॉर्मली 33 क्वेश्चन के आसपास आपको करने होते हैं, और यहां पर 45 से 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है और आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जितना आप एफर्ट उन 33 क्वेश्चन को सॉल्व करने में करे हो, उतना ही एफर्ट इन
ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको करना होगा। आपको वो एक आंसर जब लेकर आना है, ए बी सी डी में से कोई एक आंसर लेकर आना है, तो उस तक जाने के लिए भी आपको काफी एफर्ट करना होगा। चैप्टर कवरेज की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड चैप्टर्स हैं जो कि सिलेबस में डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर्स भी आते हैं, ये भी आता है, प्लस सीयूटी के कुछ अलग से टॉपिक्स भी है वो ये आते हैं यहाँ पर। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो वही बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप गलत लिख के आओ सही लिख के आओ, कोई माइनस मार्किंग नहीं मिलने वाली, लेकिन यहां पर आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है फॉर ईच एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर। इसके बाद मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम बोर्ड एग्जाम के अंदर वेरीज फ्रॉम 1 to 5 मार्क्स, और यहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे ना कम का होगा ना इससे ज्यादा का होगा। स्किल्स टू बी चेक, कौन सी स्किल बोर्ड एग्जाम के अंदर, योर राइटिंग स्किल्स टू बी चेक, लेकिन यहां पर योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स टू बी चेक। एक क्लास 12 का स्टूडेंट है और उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक करी जा रही है, तो इतना बड़ा डिफरेंस होने वाला है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स, यहां पर कवरिंग द 70% ऑफ द सिलेबस इज एनफ, लेकिन सीयूटी की बात करें कई बार 100% सिलेबस का कवरेज कवर करना भी एनफ नहीं होता, क्योंकि यहां पर इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें व्हाट इज मैंडेटरी, गेटिंग मोर देन 85% इज अ गुड, मोर देन 85 इज अ गुड स्कोर। अगर आपने 100 में से 85 स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर, हर एक लैंग्वेज जनरल टेस्ट के अंदर आपको 100 परसेंटाइल लेकर आना ही है, जब भी एक अच्छा स्कोर है यू विल बी गेटिंग एडमिशन इनटू योर ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी। अब बात करें कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने देख ली कि यार बोर्ड वर्सेस सीयूटी नंबर्स क्या कहते हैं इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ दिस सीयूटी एग्जामिनेशन कंडक्शन, और कैसी अप्रोच है, दोनों की अलग अलग अप्रोच कैसी है। अब आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें, यू शुड मेक अ प्लान दैट इंक्लूड्स बोर्ड प्रैप अलॉन्ग विद योर सीयूटी एग्जामिनेशन। दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करके चलना ही पड़ेगा। कीप टैकलिंग विद द ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोच बोथ, ऐसा ना हो कि आप केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देने लगे, ऐसा ना हो कि आप वहां पर इंपल्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आप वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और बस वो करते गए, या आपने डेरिवेशन सॉल्व करके देख लिया आप करते गए। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लगाकर देखने बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर वाइज फुल सिलेबस एंड AICUT मॉक्स, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूरी है, फुल सिलेबस टेस्ट जरूरी है, और फिर AICUT ऑल इंडिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो जरूरी है। इसके बाद हम बात करें एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में देखो मस्ट बी योर प्रायोरिटी 1, स्टेप 2 में एनसीईआरटी मस्ट बी योर प्रायोरिटी 1 बिकॉज इन डेप्थ एंड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन based questions is being asked in the examination. इसके बाद काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग फॉर द सीयूटी एग्जाम इज मैंडेटरी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपकी अप्रोच को बताती हैं। स्टेप 3 की बात करें, फॉलो द राइट डायरेक्शन, देखो राइट डायरेक्शन दैट विल इंक्लूड योर वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज। इसके अलावा एक कोर्स दैट गिव्स यू द इक्वल वेटेज, कोई भी कोर्स ऐसा ना हो जो कि केवल सीयूटी के लिए डिजाइन है, कोई कोर्स ऐसा ना हो जो कि आपके बोर्ड के लिए डिजाइन है। इफ यू आर गोइंग द कोर्स, तो अगर आपको एक कोर्स के साथ जाना है तो उसमें बोर्ड और सीयूटी दोनों को इक्वल वेटेज देना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस इज द की, इफ यू वांट टू गेट रियली 100% इन योर सीयूटी एग्जामिनेशन, तो भाई प्रैक्टिस फ्रॉम द डे 1 टू द एंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपको करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। So guys, this is what your approach must be. This is what the difference between the board and CUT. I hope things are clear. You can, visit us www.toprankers.com and you can have any of the board and CUT courses that you want to get, and contact us 7676564400 for any kind of query. If you want to connect with me, my team, then you can call on this number. Enroll for the powerful batch for the board and CUT preparation. We have the 3 kind of batch: diamond, प्लैटिनम एंड गोल्ड। 3 तरह के बैच है जो कि तीनों ही बोर्ड और सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं। यू कैन एडमिशन इन एनी ऑफ द बैच। यू कैन अप्लाई द कोड YT20 while enrolling the course to get the instant discount on the same. Thank you very much, guys.